प्रभु यीशु क्रिस्त में उपस्थित सभी पुरोहित, धर्म भाई बहन, ब्रदर्स, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमारे धर्म प्रांत में अधिकांश से पूरे विश्व में बड़े खुशी के साथ जुबली वर्ष 225 का उद्घाटन किया जा रहा है। बीते 24 तारीख को संत पापा फ्रांसिस ने रोम में सेंट पीटर्स बसिलिका का मुख्य द्वार खोलकर इस जुबली वर्ष का शुभारंभ किया था। अब ये जुबली न केवल इंसान के जीवन में, प्रकृति में भी इसका नियम लागू करते थे। जुबली वर्ष में खेती करना बंद कर देते थे। खेत के लिए 1 साल का आना, उतना सम्मान न केवल इंसान को, न केवल जानवर को, पृथ्वी को भी। एक पृथ्वी के प्रति इंसान का आदर, दूसरा वो 1 साल का आराम पृथ्वी को मिलते समय वो और उजागर हो जाते हैं। अगर सही मायने से देखें उसे नष्ट नहीं होता है। और संत पापा फ्रांसिस ने एक असाधारण जुबली बनाया था 225 में। आपको अच्छी तरह याद है, मर्सी जुबली, करुणा का जुबली। कुछ उस साल करुणा को ज्यादा से ज्यादा जोर देते हुए हमारा मिशन को उसका नाम करुणा रखा गया है। हाँ, केवल नाम रखा है, कार्यों में भी वो कार्योजित करने को हमें याद दिलाते हैं। तो ये जुबली हमारे लिए बड़े आनंद का अवसर है। सबसे पहले ईश्वर कितना दयावान है, और ये हमें अपना जिम्मेदारी को भी याद दिलाते हैं कि हमें अपने भाई बहनों से, हमें अपना प्रकृति से कितना दया दिखाना है। आज के दिन कलीसिया संत योसेफ मामनियम प्रभु यीशु का पवित्र परिवार का त्योहार मना रहे हैं। मिसा की शुरुआत में उनसे पूछा गया, स्वामी जी कौन सा मिसा लेने की, पवित्र परिवार का या जुबली का? तो मेरे मन का ये दोनों लेना पड़ेगा। संत योसेफ मामनियम माला यीशु को अगर आप भूल जाए तो हमारे क्या बचेगा? तो आज के दिन हम अपने खुद अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा भाई बहनों के लिए, हमारे पल्ली के, हमारे धर्म प्रांत के हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। योसेफ मेरी और यीशु का परिवार को पवित्र परिवार का, होली फैमिली। आप सोचिए, तीन किस्म का लोग था। मां मरियम जन्म से ही ईश्वर की योजना से निष्पाप जन्मी है, निष्कलंक, इमैकुलेट कंसेप्शन। पाप का कोई असर उनके जीवन में ना पड़ा, क्योंकि ईश्वर खुद योजना बनाई, मुक्तिदाता को जन्म लेने के लिए उन्हें तैयार किया, निष्पाप। प्रभु यीशु ईश पुत्र है, और संत योसेफ एक साधारण सा व्यक्ति, भले ही वो संत रहे, अच्छे रहे। ये तीनों लोग 3 स्तर का लोग थे, बिलोंग टू 2 डिफरेंट
और 3 कैटेगरीज। तो ये हम सोच सकते हैं हर चीज से बराबर को जल्दी नहीं होगी। जरूरी नहीं जो बालक जैसे सोचा वो माँ बजे सोचे, ये जो माँ बजे सोचे जो सब समझे। लेकिन इन तीनों में एक दूसरे को सुनने की, आदत करने की आदत शुरू से, इसलिए वो परिवार अच्छे रहा, वो परिवार पवित्र परिवार है, ये ऑटोमेटिक नहीं था। एक दूसरे को आदर करते हुए जो बातें प्रभु यीशु के माँ बहनों को समझ में नहीं आई, झगड़ा नहीं किया, अपने दिल में संजोए रखा जब तक वो समझे। जो स्वर्गदूत के बातें सुनी, माँ बहन ने कहा मैं प्रभु की दास ही हूं, हाँ क्या कहे। और संत योसेफ एक साधारण नेक व्यक्ति के समान सोचने लगे, लेकिन स्वर्गदूत बहुत कहते हैं डरिए मत, मरियम को अपना पत्नी स्वीकार, जो उनमें है वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न है। तो अलग अलग अनुभव, अलग अलग सैक्रिफाइस, अलग अलग एडजस्टमेंट्स, आप एक पवित्र परिवार है। आप सबके लिए भी यही एक उदाहरण है। ऑटोमेटिक कोई परिवार सफल या पवित्र नहीं बन सकते, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए जब कोशिश करते हैं तो दूसरे के लिए जगह उत्पन्न होता है। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो भी परिवार में प्रभु ने हमें जन्म देने का कृपा दी। कितने भी अच्छे बुरे हालात में हो, लेकिन ईश्वर का योजना, अपने कोई भी अपना परिवार, अपना मम्मी, अपना पापा को नहीं चुना, पिता ईश्वर का योजना है। उसको हमेशा आदर करने के लिए और कृतज्ञ रहने के लिए, विशेषकर अपने मम्मी पापा जब बुजुर्ग हो जाते हैं, कोई काम का, दुनिया के नजरों में कोई काम का ना रह जाते हैं, कभी कभी परेशानी का स्थिति पैदा कर देते हैं, उस समय भी हमें याद करने का कृपा है। ईश्वर ने दिया है मेरा मम्मी को, ईश्वर ने दिया है मेरा पापा को, ईश्वर ने दिया है मेरा दादा दादी नाना जी को। तो आशीष हमारे घर पर, हमारे जीवन में उतर आएगी। इस जुबली वर्ष में संत पापा ने कई प्रकार का क्षमा दान का प्रस्ताव रखा है। ये क्षमा दान क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या इस जुबली वर्ष में मैं रोम तीर्थ यात्रा जाए, मेरा सारे पाप मिट जाएगा? ये जुबली वर्ष में मैं इसमें बताए गए कोई भी कार्य पूरी तन मन से करे, क्या मेरा पाप माफ हो जाए? मैं अभी भी करक्शन के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। ध्यान तक मेरे जन पापों का क्षमा ईश्वर करता है, और आत्मा मालूम पाप का क्षमा केवल पाप स्वीकार का संस्कार द्वारा होता है। तो ये क्षमा दान क्या है? तो इसमें 6 तरीका बताया है। तो ये क्षमा दान किस प्रकार का, क्या क्षमा होता है? भाई-बहनों, हमें ये समझना है, हर पाप के लिए दंड होता है। पाप स्वीकार का द्वारा मेरे पापों को क्षमा प्राप्त हो चुका है, लेकिन उसके जो दंड है उसको मुझे पूरा करना है। इसलिए जो शोधार्थी में जो भाई बहन है, उनका पापों को तो माफी मिल चुका है, लेकिन उनका पाप का जो दंड है वो पूरा करने के लिए उन्हें
यंत्रणाएं झेलना पड़ते हैं। वहां पर हमारा प्रार्थना, हमारा परित्याग उनके लिए मदद हो जाते हैं। तो एक दो इसके में दो तीन नहीं, संत पापा ने 6 तरीका बताया है इस प्रकार का क्षमा दान मिलने के लिए। याद रखें, हर पाप का एक दंड होता है। हर पाप का क्षमा ईश्वर प्रदान करते हैं, लेकिन उस पाप का जो दंड है वो भोगना है उस व्यक्ति को। तो उसके लिए ये क्षमादान कलीसिया ने रखा है। सबसे पहले तीर्थ यात्रा, जुबिली क्षमादान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पवित्र मिसा में भक्ति पूर्वक भाग लेते हुए जहां आनुष्ठानिक नियम अनुमति देते हैं, क्रिस्तीय संस्कारों के अनुसार मिसा या बीमारों के अभिषेक के लिए मिसा में भाग लेना और ईश्वर के वचन में पढ़ना, मनन चिंतन करना, चर्च के 3 समय के प्रार्थना में भक्ति के साथ भाग लेना, क्रूस की राह इत्यादि से भी हम क्षमादान प्राप्त हो सकता है। तीर्थ यात्रा में रोम में विशेष स्थानों का दौरा करना, जो कास्ट हैं उनमें से किसी का, और होली लैंड का तीर्थ यात्रा करना, और धर्म प्रांत में ही अन्य चर्च और धर्म स्थलों का दौरा। मैं घोषणा करना चाहता हूं, इस जुबली वर्ष में हमारे धर्म प्रांत में 3 चर्चेस को धर्म प्रांत का पिलग्रिम चर्च घोषित करता। पहला है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथेड्रल लश्कर, दूसरा इन्फेंट जीसस श्राइन डामनगर, और तीसरा है लूर्द माता धाम कलेरा। क्षमा दान के लिए दया और पश्चाताप के कार्य से भी हम दया याचना हासिल कर सकते हैं। संत पापा याद दिलाते हैं तपस्या की, फास्टिंग, तपस्या का स्वभाव को पुनः खोजा जा सकता है, ताकि भटकाने वाले साधनों से बचा जाए, अनावश्यक उपभोग से परहेज किया जाए और गरीबों का उपयुक्त मात्रा में दान दिया जाए। इसके अलावा धार्मिक या सामाजिक कार्यों का समर्थन करना, विशेष रूप से जीवन की सभी अवस्थाओं के संरक्षण और सुरक्षा के लिए छोड़े गए बच्चों, कठिनाई में पड़े युवाओं, जरूरतमंद या अकेले बुजुर्गों या विभिन्न देशों के प्रवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए योगदान देना। संत पापा ने धर्माध्यक्षों को भी याद दिलाया, जयंती अवधि के दौरान विशेष रूप से कैथेड्रल या व्यक्तिगत जयंती चर्चों में मुख्य समारोह के अवसर पर धर्माध्यक्ष और अन्य फादर धर्माध्यक्ष आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, पेपर ब्लेसिंग, जिसके साथ पूर्ण क्षमादान संलग्न होता है। इसे सामान्य शर्तों के तहत प्राप्त किया जा सकता है। संत पापा कहते हैं, पाप स्वीकार के लिए पुरोहित हमेशा उपलब्ध होता है,
ताकि विश्वासियों को आसानी से इस संस्कार को वो ग्रहण कर सके। तो पापा का इच्छा है विश्वासियों की शिक्षा और दिशा। धर्माध्यक्षों से आग्रह है कि वे विश्वासियों को पवित्रता के उद्देश्य से इन नियमों और सिद्धांतों को उनके स्थानीय परिवेश, परंपराओं और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए समझाएं। उपयुक्त कैटेकिज्म के माध्यम से ईसाई संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें ताकि वह विश्वासियों के हृदय में गहराई से स्थापित हो सके। भाई बहनों, ये हमारा कर्तव्य है सदियों का, हमारे ही धर्म का अलग अलग बातों को समय समय पर सेमिनार द्वारा, क्लासेस द्वारा हम लोगों के सामने रखें। इसके लिए पुरोहितों का और विश्वासियों का सहयोग